की क्लास होगी। एंड जो 15 मिनट्स जो डेडिकेट किए हैं वो डाउट सॉल्विंग को किए हैं, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट ना तो आप पूछ सकते हो मुझसे, वो लास्ट के 15 मिनट्स में। क्लियर है बेटा? और दूसरी चीज, आज हम CFT स्टार्ट करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्योंकि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था मेरा बेटा उसमें काफी सारी लिमिटेशंस थी, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस थी, है ना। और CFT ने उन कमियों को कैसे दूर किया वो भी हम आज वही हम देखने वाले हैं, राइट। और इस क्लास के बाद तुम्हें जो CFT के क्वेश्चंस होंगे बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो मैं करने के लिए दूंगी आप लोगों को, ठीक है जी? यस मैम। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है बच्चों। आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी मैं दे रही हूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आपके वही हैं। 2025 के तो मैं क्लास में ही करवा दे रही हूँ, क्योंकि 25 में ज्यादातर कितने हैं, 20-25 क्वेश्चन आए हैं, तो वो मैं क्लास में लेके करवा रही हूँ। और 23-24 के आप लोगों को टारगेट दे रही हूँ करने के लिए। तो इस तरीके से अपने 3 साल के कवर हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम करके दिखाना मेरे को। उससे पहले बेटा ये वाली चीज है, शायद मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को बता दी थी, एक बार कंफर्म कीजिए सारे बच्चे, कि मैंने कहा था अगर तुम्हारा हिट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है, हिट्रोलिप्टिक मतलब क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा टाइप के डोनर एटम होते हैं ना। यस मैम। यस मैम। मोर देन वन टाइप ऑफ डोनर एटम, ठीक है बेटा। तो यानी कि अगर मानो, देखो अभी तक हम जो कर रहे थे ना, तुम लोग देख लेते थे, होमोलिप्टिक में ये था कि एक ही टाइप का ही होता था वहां पे लिगेंड प्रेजेंट। बट अगर मान लो एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हुए, यहाँ पे लिखो लिगेंड, मोर देन वन टाइप ऑफ, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे, अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का नंबर ज्यादा है वीक फील्ड लिगेंड से, ध्यान से सुनना, अगर आपके मान लो 4 आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 2 आपके वीक फील्ड लिगेंड है, या फिर 2 आपके स्ट्रॉन्ग, या फिर मान लो 3 आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और 2 आपके वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा उसमें, आपका SFLF जो फैक्टर है वो डोमिनेटिंग होगा। मतलब कहने का क्या मतलब है, वहां पे आप क्या कराओगे बेटा, पेयरिंग करवा दोगे। क्लियर है? सिर्फ यस मैम। ये 2 एक्सेप्शन है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। एक तो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये कोबाल्ट है बेटा, ये वाला बहुत पॉपुलर है। तुम लोग अभी जेई में मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगी, काफी ज्यादा पूछा जाता है। मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर कोबाल्ट +3 में है तो उसके साथ मोस्ट ऑफ द लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, एक्सेप्ट 7 जिसमें हेलोजेंस भी थे। लेकिन यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है, अगर H2 आपके 3 है और फ्लोरीन आपके 3 है, तो यहाँ पे आप पेयरिंग नहीं करवाओगे, पेयरिंग यहाँ पे नहीं कराओगे, एक्सेप्शन ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके अलावा निकल +2 में, निकल +2 तो देखो तुम्हें ये ध्यान रहता तो ठीक है, वरना इट्स ओके। तुम्हें मैंने बताया था वैसे भी D8 में लिगेंड का कोई रोल भी नहीं होता है ना, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे ही होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बेशक तुम्हारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो। यानी कि मेन तुम्हें किसका ध्यान रखना है, फिर ऊपर वाले का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड लिगेंड ज्यादा होंगे तो क्या करोगे, तो फिर आपको वही है वीक फील्ड लिगेंड वाले की तरह कंसिडर करना पड़ेगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है, तुम्हें पेयरिंग वहां पे नहीं करानी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता देती हूँ, ये मैंने शायद आप लोगों को बताया भी था। देखो अगर आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है मैम वीक फील्ड लिगेंड कौन से हैं, वैसे मैंने बता दिया था, लेकिन कुछ मैं पॉपुलर बता देती हूँ जो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो बहुत ज्यादा पेपर में देखने को भी मिलते हैं। तो जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं ना बेटा, उसमें कौन कौन सा आता है, तो वाटर हम वीक फील्ड लिगेंड में कंसिडर करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, जैसे पैलेडियम और प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, है ना, वो हमेशा क्या बनाते हैं आप लोगों के, स्क्वायर प्लानर बनाते हैं। तो ये तो है ही चीजें, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड में वाटर आ गया, आपका फ्लोराइड आ गया, क्लोराइड आ गया, ब्रोमाइड आ गया, आयोडाइड आ गया, ये आपने देखोगे कि ये आपके वीक फील्ड लिगेंड में ही आते हैं, ठीक है। ऑलराइट, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जनरली कौन से होते हैं, Cn नेगेटिव हो गया, आपका CO हो गया, En हो गया, ये वाले आपके किस में आते हैं मेरा बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आते हैं, ठीक है। तो आपको सारी चीजें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है,
कुछ चीजें ध्यान रखने की। मैम अमोनिया कहाँ आता है? अमोनिया वैसे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट कहीं कहीं पे याद करो मैंने कहा था वीक फील्ड लिगेंड की तरह वो करता है बिहेव, जैसे क्रोमियम मन फैको में, इनमें वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है ना? यस मैम। यस मैम। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जितना आप लोग रिवाइज करोगे मेरा बेटा उतना आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आएगी चीजें की, और मुश्किल नहीं आता सवाल। जैसे देखो एक ये सवाल आया था 2025 में, ट्राई करिए सारे बच्चे इसको करने का। देखो कैसा सवाल पूछा इन्होंने, आएगा वही जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है। चलिए एक बार करके देखो इसको सॉल्व। अच्छा मुझे तुम लोग बताओ, जो ए वाला कॉम्प्लेक्स है मैग्नीज, उसमें क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, पेयरिंग हो जाएगी या नहीं होगी? नो मैम। नंदनी कह रही है नो मैम। ओके, बाकी स्टूडेंट्स बेटा? अनुज, विशाल, ध्रुव, क्या लग रहा है? हो जाएगी पेयरिंग? ब्रोमीन कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है ना, तो काहे को होगी पेयरिंग? बताओ ना। तो पेयरिंग नहीं होगी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ए का तो 4th होगा। यहाँ पे हो जाएगी क्या पेयरिंग? फ्लोरीन वाले में होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये भी तो है। वेरी गुड, ये भी क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी। याद करो मैंने बोला था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, WFL है, तो क्या होगा मेरा बेटा? sp3d2 होगा। तो sp3d2 पैरामैग्नेटिक यानी कि बी का सेकंड होगा। यहाँ पे देखो कोबाल्ट +3 में, याद करो मैंने कहा था कोबाल्ट +3 में है, और अगर आपके पास ऑक्सीजन डोनर है ना लगा हुआ है, नाइट्रोजन डोनर लगे हुए हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? D6 पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी तो D2sp3 हो जाएगा। D2sp3 और डायमैग्नेटिक, ये क्या है निकल वाला? मैंने कहा था जितने भी आपके D10 होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में वो sp3 होंगे। तो वही तो आया हुआ है जो पढ़ाया है मैंने, और यही आता भी रहेगा बेटा आने वाले सालों में। ठीक है, यही आता भी रहेगा आने वाले सालों में। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। आइडेंटिफाई द होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले आप ये पहचानिए कि इसमें से होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है। बताइए, ABCDE कौन सा है होमोलिप्टिक? सी और ई। कौन सा मेरा बेटा? सी और ई। ई वाला होमोलेप्टिक बेटा, होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक का मतलब क्या होता है? जिसमें ए एक और ही तरह के ABD लिगेंड हो। सॉरी। ए फिर ABD। वही गलत। अब ABD में आपको ये चेक करना है कि कौन से वाले कॉम्प्लेक्स में ओड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन है। तो ए में देखो ना क्या है, FeO4 2 नेगेटिव। पढ़ना छोड़ दिया लगता है तुम लोगों ने। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। +6। और आयरन +6 में किस में होगा बताओ मेरे को? आयरन होता है 3d6 4s2, तो +6 में मतलब 2 यहाँ से गए और 4 यहाँ से गए, यानी कि 2। तो D2 तो क्या होता है आप लोगों का? इवन नंबर होता है। D2 तो ए तो नहीं होगा। ए है क्या कहीं? हाँ है, हटा दो। ठीक है, चेक कर लो, कोई भी बी चेक कर लो, कहाँ गया ये रहा। Fe+3 में क्या होता है? D5 होता है। कैसा है ये? ओड नंबर है, तो बस आ गया आंसर। ऐसे तुम डी में चेक करो, कोबाल्ट +2 में क्या होता है? D7। इससे आसान क्वेश्चन क्या देगा एग्जामिनर तुम्हें, बताओ? यही तो वो क्वेश्चन है जो तुम्हें मैं कहती हूँ पिक करना है। यही वो सवाल है जो तुम्हें पिक करना है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छे से क्वेश्चन को फिल्टर करके छाटने हैं तुम्हें पेपर में से कि कौन से तुम्हें आते हैं। क्लियर है मेरा बेटा? यस Yes, ma'am. मैम।
उसके बाद है मेरा बेटा CFT स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ लिमिटेशंस देखनी पड़ेगी। वैसे तो मेरे बच्चों को लिमिटेशंस पता होंगी, जब आप पढ़ रहे थे क्या क्या लिमिटेशन थी। सबसे पहली तो मेरी बेटा ये चीज थी कि यहाँ पे इसने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, हमें नहीं पता कि किस बेसिस पे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड बोल रहा है। ये तो हमने अपनी तरफ से बताया था, CFT ने बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है ना, इसने थोड़ी ना बताया था। तो इसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड क्या है, ना ही कोई डिस्टिंग्विश किया था। और VBT में क्या कर रहे थे, VBT क्या करती है कि पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालती है, फिर हाइब्रिडाइजेशन निकालती है उससे। हम क्या करते हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये अनपेयर्ड से हाइब्रिडाइजेशन निकालती है, हाइब्रिडाइजेशन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं निकालती है। उसके अलावा एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हें VBT में कभी भी कलर के बारे में बताया था? नहीं मैम, आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में बात नहीं की, और ना ही आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में हमें बताया। तो ये स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं करता है। साथ ही साथ ये भी बता दिया SFL और WFL को भी ये डिस्टिंग्विश नहीं करता। उसके अलावा मेरा बेटा ये भी एग्जैक्ट चीजें नहीं बता पा रहा, एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा कि कब जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल होगा और कब क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। तो वही बोला है, इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। हम लोग कह रहे हैं कि D9 में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा, और नहीं होगा तो टेट्राहेड्रल बन जाएगा। तो उसके बारे में एग्जैक्ट प्रिडिक्शन इसने नहीं की। ठीक है जी, जैसे याद करो एक ये वाला था ना अपना कॉम्प्लेक्स, याद करो जिसमें हमने क्या कहा था, इसकी DsP2 होगी, याद करो। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर होगी, तो वही है, ये यहाँ पे आएगा। तो मतलब ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा, कहीं पे बोल रहा है कि भाई साहब टेट्राहेड्रल होगा, कहीं पे बोल रहा है स्क्वायर प्लेनर होगा। लेकिन ये सारी चीजें जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ये हम CFT में कंफर्म कर लेंगे। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये भी हमें CFT की एप्लीकेशन बताएगा। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी, ये भी हम CFT से क्या कर लेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे। और हम डिस्टिंग्विश भी कर लेंगे कि भैया ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। तुम्हें याद है वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो CFT में ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसने हमें कुछ नहीं बताया था कि भाई साहब साइनाइड जो है CN नेगेटिव, कार्बन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ऐसा उसने नहीं बोला। ठीक है, चलिए अब बात आती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब VBT थी तो उसने भी अपने कुछ भाई अजम्पशन दिए थे, अब CFT भी देगी। तो VBT में क्या था, हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते थे, है ना, कि लिगेंड आएगा तो क्या करेगा, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, वैकेंट वाली जो बेसिकली जिनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ, उसमें क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगा। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहता है बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं करती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, मतलब जहां पे वो बात करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। अगर तुमने सुना होगा तो क्रिस्टल वर्ड हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं, याद है, कभी सुना होगा NaCl का आयनिक क्रिस्टल है ना, कैल्शियम क्लोराइड का आयनिक क्रिस्टल है। यस मैम। से अब देखो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। यहाँ पे भी यही बात कर रहा है कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यानी कि बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या करती है, जो मेटल लिगेंड का बॉन्ड है उसको क्या कंसीडर करती है, आयनिक कंसीडर करती है। क्या कंसीडर करती है, प्योरली वो आयनिक मानती है। यानी कि जो VBT ने बोला था कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वैसा कंसीडर नहीं करे, वो कहते हैं नहीं मैं तो इसको आयनिक मानूंगा। और ये इसकी लिमिटेशन, वैसे CFT की बहुत कम लिमिटेशन है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि कोई भी बॉन्ड प्योरली आयनिक और कोवेलेंट नहीं होता है, लेकिन इसने यहाँ पे प्योरली आयनिक की तरह इसको कंसीडर किया। मैम कैसे किया, देखो जो आपके अनायनिक लिगेंड है, अनायनिक लिगेंड जैसे क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, है ना, फ्लोराइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, और मेटल के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इनके बीच में कैसी अट्रैक्शन बताई है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अनायनिक लिगेंड को इसने क्या नाम बोला है कि ये पॉइंट चार्जेस की तरह बिहेव करेंगे। कैसे, पॉइंट चार्जेस की तरह बिहेव करेंगे। और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है बेटा, जैसे पानी, अमोनिया, यहाँ पे आप लोगों को पता ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या कहते हो मेरा बेटा, तो इसकी मेटल के साथ इंटरेक्शन। ठीक है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में वो डाइपोल की तरह बोलता है। डाइपोल क्यों, क्योंकि पोलैरिटी डेवलप हो रही है ना, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, इसलिए वो बोल रहा है। और अनायनिक लिगेंड को पॉइंट चार्जेस की तरह बोलता है।
यानी कि मोटा मोटी बात तुम्हें ये याद रखनी है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो एजम्पशन था वो यही था कि जो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड होगा वो कैसा होगा मेरा बेटा, प्योरली आयनिक होगा। मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जिसकी वजह से उनमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है मेरा बेटा, चलिए Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे आते हैं। चलिए, तो बेसिकली मैंने कौन से टाइप के दो फोर्सेस कंसिडर किए हैं, देखो कौन से दो टाइप के किए हैं बेटा, देखो पहला, मेटल के पास आप लोगों को पता है पॉजिटिव चार्ज है ना, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है तो, है ना। उसके अलावा लिगेंड के पास क्या है, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। ठीक है, सेकेंड चीज, मेटल के पास डी ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यस और नो, हाँ मैम है, और लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, बोलो। तो ये दो फोर्सेस जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग कंसिडर किए गए हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक फोर्स ऑफ रिपल्शन। Repulsion. ठीक है, ये आप लोगों को लिखना है तो अपने शब्दों में लिख सकते हो, अदरवाइज आप लोग याद भी रखोगे तो चलेगा, अपने शब्दों में लिख लो कि एक बोला है, वन इज द अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज लिगेंड या नेगेटिव एंड ऑफ द पोलर लिगेंड। दूसरा, electrostatic repulsion between lone pair of electron on the ligand and the electrons in the d orbital of metal cation। जो दोनों के न्यूक्लियाई, अब लिगेंड का भी तो भाई न्यूक्लियस होगा और मेटल का भी होगा, उनके बीच में भी बोला हुआ है फोर्स ऑफ रिपल्शन, बट वो कंसिडर हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो तरह की मेन इंटरेक्शंस होंगी जो आप लोगों का, ठीक है, होगा। चलू, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ध्यान से समझना बेटा, देखो मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझोगे तो इट विल बी योर फेवरेट थ्योरी, ध्यान से समझना। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत लिखना रह भी जाए तो इट्स ओके, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। देखो, अब मेरा बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी हम लोग डी ऑर्बिटल की बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ने वाले आगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, स्फीयर, प्लैनेट, टेट्राहेड्रल। तो पी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग नहीं होती है, ठीक है, डी ऑर्बिटल में हम देखेंगे कि किस तरीके से होगी स्प्लिटिंग, वो बात की बात है। सबसे पहले आप ये देखिए, क्या आप लोगों को याद है कि जो हम डी ऑर्बिटल देखते हैं वो 5 तरह की डी ऑर्बिटल होती हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एच स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अगर तुम नोटिस कर पाओ कि एक्स वाई प्लेन में है और ये एक्सिस के बीचों बीच है, क्या सबको दिख रहा है, ये एक्सिस के बीचों बीच है, कैन यू सी दैट, देखो, ठीक है। ऐसे डी एक्स जेड क्या है, एक्स जेड प्लेन में देखो एक्सिस के बीचों बीच में है, और डी वाई जेड भी। तो यानी कि जो ये तीनों ऑर्बिटल होते हैं मेरा बेटा, ये हम बोलते हैं कि ये इन बिटवीन द एक्सिस है ना, और इनको हम नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। क्या कहते हो? Yes, ma'am. यहाँ पे ध्यान से नोटिस करो, जो ये दोनों है, इधर आओ सारे, ये देखो एक्सिस के ऊपर है, दिख रहा है, ये जो लोब्स है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है ग्रीन ग्रीन, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिखा रहे हैं, तो ये देखो एक्सिस के ऊपर है, देखो ये देखो, Yes, ma'am. वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है, जेड एक्सिस में नहीं है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और यहाँ पे देखो डी जेड स्क्वायर में क्या दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ एक्स वाई प्लेन में भी कुछ दिख रही होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये देखो ये डी जेड स्क्वायर, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग जो है आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है, सबको दिख रही है। तो यानी कि ऐसे वाले लोब्स को हम क्या, मतलब ऐसे वाले ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं कि ये अलोंग द एक्सिस है ना, एक्सिस के ऊपर है ना ये लोब्स, इनको हम बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? एक्सियल ऑर्बिटल्स। पूछ लेते हैं कई बार, तो आपसे यही पूछ लेते हैं मेरा बेटा कि इनमें से बताओ एक्सियल कौन से और नॉन एक्सियल कौन से। कई बार अगर उनको देना हो ना बहुत आसान सवाल, क्योंकि ऐसा नहीं है बेटा जेईई मेंस में आपके डिफिकल्ट सवाल आएंगे, मैंने शायद पहले भी बताया था, आपको कुछ ऐसे सवाल जो मिलेंगे जो आप फटाफट से पिक करके उनको अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो एक बार आप ये शेप्स बना लो मेरा बेटा, और वहां पे जरूर मेंशन करना कि कौन सी नॉन एक्सियल है और कौन सी एक्सियल है, और एक बार आप लिखो, फिर आप मुझे थम्स अप कर देना कि हाँ मैम।
बन गई। इतना टाइम सजा सजा के नहीं बनाना आपको, फटाफट से ब्लू पेन उठाओ और जूम जूम करके बना दो उसको, ठीक है। Yes, ma'am. बनाया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आदित्य आ गया? चलो ठीक है। पलक है? पलक, चलो बढ़िया, चलो बहुत सही। माइक म्यूट रखिए, ठीक है मेरा बेटा। तो यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया, इधर देखो कि dx² डैश y² और dz² तुम्हारा कहाँ है, अलोंग द एक्सिस है, ठीक है। और dxy, dyz और dzx ये क्या है आपका, इन बिटवीन द एक्सिस है, ठीक है बेटा। चलिए अब Yes, होगा ma'am. क्या, ध्यान से देखिए यहाँ पे होता क्या है। देखो आपके सिलेबस में क्या है, आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़नी है ऑक्टाहेड्रल में, मतलब जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है मेरा बेटा। टेट्राहेड्रल में पढ़नी है, स्फीयर प्लानर में पढ़नी है, ठीक है। इन तीन में आप लोगों को पढ़नी है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, वो है तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये ऑक्टाहेड्रल आपको दिख रहा है? हाँ मैम दिख रहा है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इधर देखो मेरा बेटा, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। तो यहाँ पे आपको मेटल के साथ क्या दिख रहे हैं, ये 6 लिगेंड है, ठीक है। देखो Yes, ma'am. अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक्स वाई जेड एक्सिस कंसिडर कर लो। आपको पता है एक्स वाई जेड एक्सिस, कोई भी एक्स वाई जेड ले लो, आपस में एंगल कितना है, उनको कितने पे परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है। और जो बेटा ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड के बीच में एंगल है वो भी कितना है, 90 डिग्री तो है, बोलो। Yes, ma'am. 90 डिग्री पे ही है, ध्यान से अगर नजर मारोगे, ठीक है। चलिए तो मैम क्या बताना चाह रहे हो आप यहाँ से, आइए मैम। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कंसिडर कर रही हूँ। मान लो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, यहाँ पे आप वाई एक्सिस ले लो, यहाँ पे आप एक्स एक्सिस ले लो, और यहाँ पे आप ले लो जेड एक्सिस, ठीक है। देखो है ना, मान लो तुम। अब यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैंने तुम्हें बोला कि जो मेटल के पास डी ऑर्बिटल है उनके पास इलेक्ट्रॉन है, और लीगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन। तो जब लीगेंड मेटल के डी ऑर्बिटल के पास आएंगे तो उनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा कि नहीं होगा, बोलो। Yes, ma'am. पहले तो वो पास आ रहे हैं, ये खुश हो रहे हैं कि अरे हरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन अगर एक हद ज्यादा पास आ गए तो क्या होगा, रिपल्शन। Repulsion होगा मैम। तो अब एक बात देखो, हमें ये देखना है बेटा मेटल की, अब देखो पांचों की पांचों डी ऑर्बिटल एक जैसी नहीं है। 3 ऐसी हैं जो एक्सिस के बीचों बीच है, और 2 ऐसी हैं जो एक्सिस के ऊपर है। अगर मान लो मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ, अगर मान लो मैं ये वाली कंसिडर कर लेती हूँ जो एक्सिस के ऊपर है, लेट्स से XY वाली, वो ऐसे ही है एक्सिस के ऊपर, बोलो। अब एक बात Yes, बताओ, ma'am. जो ये वाली जो डी ऑर्बिटल है, dx² डैश y² dz², ये कहाँ है, एक्सिस के ऊपर है कि नहीं है? Yes, ma'am. और जो ma'am. लीगेंड आ रहा है, जो लीगेंड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो भी एक्सिस से आ रहा है, बोलो हाँ है ना। और जो Yes, dxyz और dxy dyz और dzx कहाँ है मेरा बेटा, इन बिटवीन द एक्सिस है। तो एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा मेटल जो डी की, जो मेटल में डी ऑर्बिटल है टोटल 5, उनमें से कौन सी ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे, क्या यही वाली करेंगे, ऊपर वाले? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं। और ये क्या करेंगे, लेस रिपल्शन फेस करेंगे, बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इतना समझ में आया तुम लोगों को? पहले बताओ, पहले क्या था मेरा बेटा, पहले जो मेटल की डी ऑर्बिटल थी उनकी एनर्जी सेम थी, जिनको हम डीजेनरेट बोलते थे, तब तक कोई लिगेंड नहीं आ रहा था। अब क्या हो रहा है, सामने से लिगेंड उसको क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। तो जो 2 डी ऑर्बिटल है जो एक्सिस के ऊपर है वो ज्यादा रिपल्शन फेस करेगी, और 3 जो डी ऑर्बिटल है वो कम रिपल्शन फेस करेगी। इसका मतलब जो ये 5 डी ऑर्बिटल हैं, अब ये डीजेनरेट ना रह के इनकी डीजेनरेसी स्प्लिट हो जाएगी, मतलब ये
डी ऑर्बिटल टूट जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। क्या कहते हो, हाँ या ना? तो इनका भी नाम होता है बेटा, इनको हम बोलते हैं T2G। अभी मैं आगे बनवाऊंगी भी सही डायग्राम। T2G का मतलब क्या है? T का मतलब होता है ट्रिपली डीजेनरेट, मतलब जो ये तीनों डी ऑर्बिटल होंगी वो उनकी सेम एनर्जी होगी, दैट इज व्हाई ट्रिपली डीजेनरेट। और इसको हम बोलेंगे इन दो ऑर्बिटल की जिनकी एनर्जी सेम है, डबली डीजेनरेट। क्या बोलेंगे? डबली डीजेनरेट। ये G किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये G रिप्रेजेंट करता है मेरा बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको बोलते हैं जी रेड। क्या बोलते हैं? जी रेड। वैसे पेपर में नहीं पूछेंगे बट मैं बता रही हूँ कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। हाँ मैम है। यस मैम है। अगर मान लो तुम इस वाले डिस्टेंस पे खड़े हो जाओ, अब तुम्हें क्या करना है? सारी जगह सेम डिस्टेंस मूव करना है। यहाँ पे गए ऊपर, लिगेंड आया, सेम डिस्टेंस मूव किया नीचे, लिगेंड आया, यहाँ पे गए लिगेंड, यहाँ पे गए लिगेंड, यहाँ पे गए लिगेंड, यहाँ पे गए लिगेंड। तो देयर इज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तभी यहाँ पे जो वर्ड यूज करते हैं वो जी यूज करते हैं, एनसीईआरटी नहीं लिखता है बेटा ये चीज। ठीक है, आप मुझे बस इतना बताइए, क्या आपको ये समझ में आया कि लिगेंड जो है कि कौन सी वाले डी ऑर्बिटल को ज्यादा अप्रोच कर रहा है, रिपल्शन ज्यादा कौन फेस कर रहा है? ये आपको समझ में आ गया कि कौन सी मेटल की डी ऑर्बिटल कम रिपल्शन फेस कर रहे हैं, कौन सी वाली ज्यादा रिपल्शन फेस कर रहे हैं? क्योंकि अगर तुम्हें ये आ गया तो पूरी सीएफटी समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसलिए ध्यान मत भटकाना। अगर तुमने कहीं ध्यान भटकाया तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको ड्रॉ नहीं करना। ये देखो मैंने यही समझाया है ना, जो एक्सिस के ऊपर है देखो एकदम अप्रोच कर रहा है लिगेंड, तो लार्ज इंटरेक्शन होगी, है ना, बहुत ज्यादा ऐसे पास जाएगा तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगी? कम इंटरेक्शन होगी। देख रहे हो, क्योंकि एक्सिस के बीचों बीच है। ये बनाना नहीं है, सिर्फ बताने के लिए। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए ओके। क्या आप सभी को ये डायग्राम दिख रहा है? Yes, ma'am. कोई Yes, भी ma'am. बच्चा कोई भी Yes, ma'am. बच्चा डायग्राम नहीं बनाएगा अभी, पहले मेरे को समझाने दो फिर बनाना इसको। देखो मेरा बेटा, जो ये वाला केस है जिसकी एनर्जी सबसे कम है, ये वाली बेसिकली आपका क्या है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी दिखा रहा है ये। ठीक है मेरा बेटा, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? जो मेटल की डी ऑर्बिटल है वो सेम एनर्जी है उनकी, क्योंकि अभी तक उसको कोई लिगेंड नहीं आया है परेशान करने। यस और नो? तो अभी फिलहाल वो फ्री है। फ्री है तो उसके पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है मेरा बेटा? बराबर है। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आई? प्रतिभा, Yes, पलक, रिद्धिमा, Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। अब क्या हुआ मेरा बेटा? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचो। हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या है? अभी मेरा मेटल है, मान लो ये मेटल है, ठीक है। अब उसको दिख रहा है मेटल को कि मेरे चारों तरफ से क्या आ रहे हैं? लिगेंड आ रहे हैं, ठीक है। और वो लिगेंड एकदम उनसे अभी पास नहीं आए, अभी दूर दूर है वो, ठीक है, और सेम डिस्टेंस पे है, मतलब सारे अभी दूर दूर है। मतलब उसको ये दिख गया कि भाई साहब सामने है लिगेंड जो मेरे पास आने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा क्या करेगा? रिपल्शन फेस करेगा। अरे भाई साहब लिगेंड आ रहे हैं, लिगेंड के पास तो इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन। तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इस तरीके से थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन अभी देखो ना ध्यान से, अभी वो दूर है, अभी वो दूर है, तो सारे के सारे मेटल के डी ऑर्बिटल सेम रिपल्शन फेस करेंगे। यस और नो? यस मैम। ठीक है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, सिर्फ आपको मैं सोचवा रही हूँ, इमेजिन कर रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आएंगे लिगेंड, स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज योर हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा मेरा बेटा? अब लिगेंड और पास आ गए। अब और पास आने से क्या होगा मेरा बेटा? अब तो स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि 3 डी ऑर्बिटल ऐसे हैं जो कम रिपल्शन फेस कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी क्या हो गई है? कम हो गई है, देखो। और 2 ऐसे हैं जो ज्यादा रिपल्शन फेस कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी क्या हो गई है मेरे बेटा? बनाओगे नहीं? ज्यादा हो गई। अब यहाँ पे देखिए मेरा बेटा, जो ये बीच का लेवल है इसको हम बोलते हैं बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं? बेरी सेंटर। तो बेरी सेंटर से जितना एनर्जी बढ़ेगी ईजी वालों की, उतनी ही T2G वालों की क्या होगी? कम घटेगी। ताकि ओवरऑल क्या रहे? बैलेंस रहे। तो ओवरऑल इनके बीच का डिस्टेंस क्या है होता है मेरा बेटा? इनका डिस्टेंस होता है डेल्टा ओ। ठीक है, मतलब जो स्प्लिटिंग हुई है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या लिख रही हूँ? डेल्टा ओ। ये क्या होता है मेरा बेटा? इसका नाम होता है
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड splitting energy. यस, ठीक है मेरा बेटा, ये डेल्टा ओ रहता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि बेटा बेरी सेंटर से जो T2G का डिस्टेंस होगा वो कितना है आप लोगों का? -0.4 डेल ओ है। कितना है ये ध्यान रखना आपको, -0.4 डेल ओ है। और EG से कितना है बेरी सेंटर तक का? 0.6 डेल ओ, 0.6 डेल हो। ठीक है, माइनस सिर्फ क्या इंडिकेट कर रहा है कि T2G की एनर्जी कम हो गया, सिर्फ माइनस वो इंडिकेट कर रहा है। अगर आप 0.6 में से 0.4 ऐड करते हो, 0.6 और 0.4 को, तो देखो ना क्या आएगा, यही आ 1 जाएगा, यही आ जाएगा, समझे? तो यानी yes कि ma'am बेरी सेंटर से T2G का कितना है? -0.4 डेलो, और EG से मतलब बेरी सेंटर से EG तक का कितना है? 0.6 डेलो। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें ये पता चल गई स्प्लिटिंग कैसे हुई, ये T2G क्या है, EG क्या है, ये सब पता चल गया तुम लोगों को? बताओ मुझे जल्दी से। yes ma'am Yes, ठीक है, अब क्या होगा? अब तुम्हें कुछ नहीं करना, जैसे तुम VBT में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते थे ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के, अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन T2 में जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑफ-बोर रूल, है ना, पहले लोअर एनर्जी वाले भरते हैं, फिर हायर एनर्जी वाले भरते हैं। ठीक है, और डीजेनरेट में क्या होता है? पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरता है, फिर पेयरिंग होनी स्टार्ट होती है। क्लियर है आप सभी को? तो ये Yes, सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सारे के सारे बच्चे इसको ड्रॉ कर लो एक बार, सारे के सारे बच्चे इसको ड्रॉ कर लो, फिर मैं आगे चलूंगी और मुझे कंफर्म कर देना कि हाँ मैम ड्रॉ कर लिया। और डेल ओ को ना बेटा, डेल ओ, डेल नोट नहीं है, डेल ओ है, ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको कई कई बुक्स में ना 10DQ भी लिख देते हैं, सिर्फ डिनोट करने का तरीका है 10DQ। ठीक है, तो जो ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो रही हैं T2G और EG में, उनका जो डिफरेंस है वो क्या है आपका? डेल्टा ओ, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बता दीजिए। क्या हुआ अक्षित? लिख लिया? yes ma'am हम्म। चलिए आइए, ये वही डायग्राम है जो भी मैंने बनाया, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है मेरा बेटा। ठीक है, चलिए माइक म्यूट रखिए। अब बेटा क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि किस तरीके से तुम्हें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, कहाँ पे तुम्हें पेयरिंग करनी है, कहाँ पे नहीं करनी। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे केस ले रही हूँ D4 वाला, मैं समझाने के लिए दे रही हूँ, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। D4 में बेटा जब तक पांचवें डी ऑर्बिटल डी जनरेट है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते थे अपन, याद करो VBT में ऐसे ही करते थे ना, है ना? फिर yes ma'am स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड yes आता ma'am था तो फिर SFL आता था तो अपन पेयरिंग करते थे, वीक फील्ड लिगेंड आता था तो ये करते थे। अब एक बात बताओ मेरा बेटा, क्योंकि लिगेंड जो है मेटल को अप्रोच कर रहा है ना, तो रिपल्शन की वजह से क्या हो रहा है? बेसिकली स्प्लिटिंग हो रहा है, ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ रही है और उतनी फिर एनर्जी कम हो रही है। तो एक बात बताओ, यानी कि लिगेंड पे डिपेंड करेगा स्प्लिटिंग। अब लिगेंड भी दो तरह के, एक तो बहुत ताकतवर है, एक कमजोर है बेचारे। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, जो ताकतवर लिगेंड है, जैसे साइनाइड हो गया, CO हो गया, नाइट्रोजन डोनर वाले हो गए, है ना, जैसे pyridine हो गया, EN हो गया, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मेटल के डी ऑर्बिटल को अप्रोच करेगा, तो तुम खुद सोचो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी मैम, बोलो। Yes, ma'am. ज्यादा होगी। yes ma'am अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो भाई साहब उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है, जितनी ज्यादा उसको पे अप्रोच करेगा, रिपल्शन खाएगा, स्प्लिटिंग क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो देखो ना, ये वाला जो केस मैंने दिखा रखा है वो किस वाले केस में दिखा रखा है? SFL वाला केस मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा रखा है। क्लियर है?
अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या है, अगर मान लो बेचारा कमजोर हो, वीक फील्ड लिगेंड, तो क्या करेगा, इतनी स्प्लिटिंग ही नहीं कर पाएगा। तो जो ये वाला केस है वो कौन सा है मेरा, WFL वाला केस है। ठीक है मेरा बेटा, बोलो। Yes, ma'am. तो अब Yes, होगा ma'am. क्या, अगर मैं मान लो D4 में इलेक्ट्रॉन भर रही हूँ, मान लो मैं इसमें इलेक्ट्रॉन भरती हूँ 1 2 3, ये T2G वाला है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में मैंने क्या बोला था, पेयरिंग होती है, पर वो पेयरिंग क्यों होती है, एक बात बताओ, ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है कि नहीं है, दिख रहा है आप लोगों को, ये डिफरेंस Yes, ज्यादा ma'am. है, स्प्लिटिंग ज्यादा है। हो रही है। तो अगर ये ज्यादा है तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन कहेगा, अरे भाई मैं तो नहीं जाने का ऊपर, ही तो बहुत ऊपर है, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो मैं क्या करा लूंगा, यहाँ पे पेयरिंग करा लूंगा। मैं क्या करा लूंगा, पेयरिंग करा लूंगा। क्योंकि बेटा एक और चीज, जब आप इलेक्ट्रॉन को खुद से पेयर कराते हो, अब तुमने क्या, जाने को तो जा सकता था ऊपर, लेकिन तुमने क्या कराया, पेयरिंग कराई। तो जब तुम पेयरिंग कराते हो इलेक्ट्रॉन की, तो वहां पे तुम्हें एक एनर्जी देनी पड़ती है, उस एनर्जी का नाम क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी उसका नाम होता है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के एक सेकेंड, क्या नाम होता है, पेयरिंग एनर्जी। Pairing तो energy. जब तुम इलेक्ट्रॉन को खुद से पेयर कराते हो, खुद से मतलब खुद जबरदस्ती पेयर कराते हो, तो उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ता है एनर्जी के रूप में, दैट खर्चा इज पेयरिंग एनर्जी। तो बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी होता है, यानी कि इसमें जो स्प्लिटिंग है, डेल्टा O है, स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है और पेयरिंग एनर्जी कम होती है। यानी कि जो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ रही है पेयर करवाने के लिए, वो इतनी एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पे वो आराम से पेयरिंग करवा सकता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे T2G में Yes, 4 ma'am. इलेक्ट्रॉन Yes, भरते ma'am. हैं और EG में 0, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग करवाई, इसीलिए किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बन गया है मेरा बेटा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन गया है। ठीक है, बोलो अब क्या होगा, Yes, ma'am. इधर आइए। वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, ध्यान से देखिए, वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड में बेटा क्योंकि स्प्लिटिंग कम होती है, तो उसको ये इतना ज्यादा गैप नहीं दिख रहा है, तो ये क्या करता है, ऊपर पहुंच जाता है। क्योंकि यहाँ पे बेटा पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो जाती है, अगर तुमने पेयरिंग करवाई तो तुम्हें हद ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो इतनी अवेलेबल नहीं होगी इसके लिए। तो कहता है कोई नहीं, वैसे भी कम डिफरेंस है, मैं चला जाता हूँ ऊपर। तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी कम होती है। कम होती है. तो जो इसीलिए वीक फील्ड लिगेंड वाले हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, याद करो मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था, वहां पे मैंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवाते हैं। तो मैं उसका रीजन पता चल गया कि क्यों करवा रहे हैं पेयरिंग, क्योंकि डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। Pairing energy. ठीक है, बस अगर तुम्हें ये पता चल गया तो तुम्हारा काम बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि जो मैं आगे करवाने वाली हूँ। अब ये मैंने समझा दिया, अब इसको लिख लो बेटा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको लिख लीजिए सारे बच्चे। एनर्जी रिक्वायर्ड टू फोर्स द 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, उसको पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। अगर डेल्टा O लेस देन P है तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और अगर डेल्टा O ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी है तो वो SFL वाले लिगेंड्स होंगे और वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। जल्दी से ये अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, फिर आपको मैं CFSC निकालना सिखाऊंगी। बच्चों ये वाला टाइम सही लग रहा है आप लोगों को? विशाल हैं, मोनाली, जतिन, आर्यांश बैठे हो क्या या घूमो गए? युवराज, वैभवी, कोई भी नहीं बैठा क्या? सारे गायब हो हैं? सारी गायब है भाई जिसका नाम लिया। विशाल, आर यू देयर? युवराज इज देयर। ओके, चलिए लिख लिया। चलिए Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब हम क्या निकालेंगे मेरा बेटा, अब आएगी बात, अब आएगी बात। एक बात बताओ,
अब यहाँ पे मैंने तुम्हें बोला था कि वीबीटी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में नहीं बताता है, बट सीएफटी हमें बताएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें पता है मेटल, किसी मेटल में हो सकता है D1 इलेक्ट्रॉन हो, D1 कॉन्फ़िगरेशन हो, किसी में D2 हो, D3 हो। अब हम क्या करेंगे मेरा बेटा, अब हम यहाँ पे निकालेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या निकालेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। मैम ये क्या पंगा है, लेकिन मैं कहूंगी तो बहुत आसान है। मतलब कहने का क्या मतलब है, आपको ये देखना है जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हुई ना, उससे एनर्जी में कितना डिक्रीमेंट आया। मतलब कहने का क्या मतलब है, कितनी एनर्जी डिक्रीज हुई। जितनी एनर्जी कम होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी मेरा बेटा, आपकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, सीएफएससी निकालेंगे कैसे। आप लोगों को मैंने बताया था बैरी सेंटर से T2G का डिफरेंस कितना था, -0.4 डेल ओ था। तो -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G प्लस 0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg इंटू डेलो प्लस n स्टार पी। मैम ये n स्टार क्या है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट ये कर रहा है पेयरिंग एनर्जी। मान लो तुमने किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करवाया है, 2 इलेक्ट्रॉन की बेसिकली क्या कराई है, पेयर करवाई है। ठीक है, तो वहां पे तुम क्या लिख दोगे, 2p लिख दोगे। मान लो तुमने जबरदस्ती 3 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा दी है, पहले वो ऐसे थे अब तुमने वो ऐसे कर दिए, तो कितने की पेयरिंग करवाई तुमने, 3 की, तो वहां पे 3p आ जाएगा। तो तुमने एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराई, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म्ड, वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना। अगर ये आपको अभी समझ में नहीं आया इट्स ओके, अभी मैं समझा दूंगी। ठीक है, तो ये आप लोग फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि यहाँ से हम बता पाएंगे जितनी एनर्जी डिक्रीज होगी उतना ही तुम्हारा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल। ठीक है मेरा बेटा। यस मैम। यस मैम। चलिए ये निकालते कैसे हैं, आइए मैं समझाती हूँ। पहले मेरे को समझाने दो फिर आप लिख लेना, क्योंकि 2-3 मैंने एग्जांपल बता दिए फिर तो तुम सारे करोगे। बेटा तुम याद करो, मैंने बीबीटी में बोला था अगर तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन D1 D2 D3 है तो वहां पे मैटर नहीं करता है कि तुम्हारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन सेम। तो एक बार बताओ, अगर ये T2G है और ये Eg है तो एक इलेक्ट्रॉन में कहाँ भरूंगी मेरा बेटा, यहीं भरूंगी। T2G में। यस। तो इसकी एनर्जी कितनी है, -0.4 इंटू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन T2G, 1 इंटू डेल। अब पेयरिंग तो तुमने वैसे भी करवाई भी नहीं है यहाँ पे, तो सीएफएससी क्या आ जाएगी मेरा बेटा निकल के, 0.4 डेल नोट। ठीक है मेरा बेटा। यस मैम। ऐसे अगर मान लो तुम D2 में भरना है तो कैसे भरोगे, 1 2, तो सीएफएससी कैसे निकालोगे, 2 इंटू -0.4 डेल नोट, यानी कि -0.8 डेल ओ। यस मैम। यस मैम। इस तरीके से देखो तुमने क्या निकाल ली, यहाँ पे सीएफएससी निकाल ली। और निकालते हैं, देखो तुम्हारे पास D3 है, इसमें भी मैटर नहीं करता है कि तुम्हारा SFL है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। D3 में क्या होगा, 1 2 3, पेरीसेंटर से कितना है T2G का डिस्टेंस बताओ भाई, -0.4। -0.4 डेल लो, यानी कि सीएफएससी क्या आ जाएगी मेरा बेटा, -0.4 इंटू 3 डेल लो, यानी कि ये क्या हो गया, -1.2 डेल लो। देख रहे हो मेरा बेटा। तो Yes, तुम एक ma'am. चीज नोटिस कर रहे हो, अगर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन तुम्हारे T2G में होंगे तो उतनी तुम्हारी नेगेटिव में आ रही है वैल्यू, -0.4 -0.8 -1.2। क्या देख रहे हो सारे बच्चे। अगर Yes, मैं ma'am. अगर मैं मैग्नीट्यूड कंसिडर करूं तो सबसे ज्यादा अभी तक किसका है, D3 का है, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी का डिक्रीमेंट इसमें हुआ है। D3 में आया। ठीक है, चलिए और बनाते हैं मेरा बेटा। आगे हम बनाते हैं D4 का केस। अब D4 में बेटा 2 चीजें होंगी, एक तो वो कि मैं SFL ले रही हूँ पहले, WFL, और एक वाला ले रही हूँ मैं SFL। ठीक है, तो होगा क्या, अगर मैं वीक फील्ड लिगेंड ले रही हूँ, देखना एक बार, तो क्या होगा, Eg और T2G। आप मेरे एनर्जी को डिफरेंस को मत जज करना, हो सकता है कि मैं सेम भी बना दूं, है ना। यहाँ पे Eg और T2G बोलो हाँ के ना,
तो यहाँ पे बेटा माइक म्यूट रखो अगर किसी के पीछे से शोर आ रहा है तो वीक फील्ड लिगेंड में कैसे पेयरिंग मतलब कैसे रखूंगी मैं वीक फील्ड लिगेंड में 1 2 3 और एक कहाँ जाएगा ऊपर क्योंकि पेयरिंग तो नहीं होगी। यहाँ पे कैसे करूंगी 1 2 3 लेकिन पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं CFSC निकालू तो कैसे निकालूंगी -3 × 0.4 + 0.6 कितना आ जाएगा ये मेरे पास -1.2 + 0.6 ये कितना आ जाएगा मेरा बेटा 0.6 आ जाएगा। 0.6 यहाँ पे कैसे निकालोगे CFSC 4 × -0.4 del O ये कितना आ जाएगा -1.6 del O। ठीक है तो D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है क्योंकि देखो ना यहाँ पे ज्यादा डिक्रीमेंट हो रहा है एनर्जी में। तो जितने ज्यादा अगर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन EG में जाते जाएंगे स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, T2G में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा आएगी। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1p भी लिखोगे। क्यों करोगे क्योंकि आपको क्या करना है बेटा पेयरिंग एनर्जी सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ही लगानी है। आपको कैसे पता चलेगा मैम कितनी पेयरिंग एनर्जी, आप वीक फील्ड लिगेंड से कंपेयर करो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहाँ पे आपने एक भी पेयरिंग नहीं करवाई, यहाँ पे आपने एक पेयरिंग करवाई है तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 1p आएगा। तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये क्या बनाएगा मेरा बेटा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। चलो और बनाए, चलो मैम और बनाते हैं। चलो D5 का बनाते हैं, D5 का वीक फील्ड लिगेंड बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाते हैं। तो अभी मैं बनवा रही हूँ क्योंकि अभी तुम्हें सिखा रही हूँ, फिर आगे तुम बनाना। तो मैं फटाफट यहाँ पे ऐसे करके दिखा रही हूँ T2G और EG, T2G और EG। चलिए आइए मैम इलेक्ट्रॉन भरिए। तो वीक फील्ड लिगेंड में तो पेयरिंग नहीं होगी तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे CFSC कैसे निकालोगे 3 × -0.4 + 2 × 0.6। ये तो मैम 0 ही आ गया, ये तो मैम 0 ही आ गई CFSC। यानी कि जितनी एनर्जी घटी उतनी ही बढ़ी। तो ओवरऑल कोई स्टेबलाइजेशन नहीं आएगा। ये मत बोलना मैम स्टेबल ही नहीं है कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे सिर्फ ये दिखा रहा है जितनी एनर्जी बढ़ी उतनी ही घटी। ठीक है D5 वीक फील्ड लिगेंड के केस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैम देखो यहाँ पे होगा मेरा बेटा 5 यानी कि -2.0 और पेयरिंग एनर्जी कंपेयर करो, यहाँ पे एक भी नहीं थी, यहाँ पे 2 है तो 2p आ +2p। पलक ठीक है, प्रतिभा बताइए, नंदिनी, पूनम, Yes, खुशी, ma'am. विशाल आई होप ठीक है, मोनाली, वैभव, प्रिंस। चलो आगे चलते हैं। चलो तुम बनाओ, D6 के लिए बनाते हैं हम वीक फील्ड लिगेंड के लिए और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। चलो भाई बनाओ बनाओ और मेरे को बताओ कितना आ रहा है। चलो दोनों कैलकुलेट कर लो, मैं भी कर रही हूँ तुम भी करो। तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी आएगा तो प्रॉपर बनाना है, ऐसे मत बना देना सारे नंबर काट लेगी मैडम। ठीक है तो प्रॉपर जैसे मैंने डायग्राम बनाया था ना पहले स्टार्टिंग वैसे बना के आना, 3 नंबर चाहिए तो स्कूल में। हाँ जेई में आप कैसे भी कुछ भी कराना क्योंकि उसमें तो टिक करना है आपको। 1 2 3 4 5। अब बताओ 6th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा वीक फील्ड लिगेंड में, नीचे ही आएगा और कहाँ जाएगा नीचे आएगा। तुमने नहीं करवाई पेयरिंग, ये खुद ब खुद ही नीचे आना था। गेटिंग माई पॉइंट, आपको पेयरिंग एनर्जी वहां काउंट करनी है जहां पे आपने खुद से पेयर करवाया। तो 1 2 3 4 ये तो सेम ही है मैम। तो तुमने अलग से कितनी पेयरिंग करवाई, फिर 2 करवा रहे हो, 1 2। आपको क्या करना है, आपको वीक फील्ड लिगेंड से कंपेयर करना है। यहाँ पे एक पेयरिंग है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कितनी है 2, तो आपको एक्स्ट्रा वाली काउंट करनी है। ठीक है तो CFSC कितनी आएगी बेटा D6 वीक फील्ड लिगेंड के केस में, चलो भाई निकालो। -0.4 del आ रही होगी और यहाँ पे आप निकालो -2.4 -2.4
2.4. ये 2p वाला कॉन्सेप्ट Yes, समझ में ma'am. नहीं आता, इसलिए मैं कह रही हूँ जस्ट कंपेयर विद द WFL। ठीक है, WFL में तुमने 1 कराई है, SFL में 3 कराई है, तो एक्स्ट्रा कितनी करवाई है वो तुम्हें डालनी है वहां पे। ठीक है, चलिए D7 की बनाएंगे सारे बच्चे। अरे मैम एक बार D6 का SFL वाला रिपीट कर दे। कौन सा मेरा बेटा? D6 का SFL वाला। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना बेटा, 1 2 3, तो पेयरिंग T2G में ही करवाओगे ना। आपको बेटा ये देखो, जो अपनी मान लो 5 डी ऑर्बिटल डी जनरेट है, याद करो VBT में आप कैसे भरते थे, D6 1 2 3 4 5, वीक फील्ड लिगेंड के केस में ऐसे ही भरते थे ना, यस है ना। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या करते थे आप, कितने की पेयरिंग करवाते थे? इसकी करवाते थे और इसकी करवाते थे। तुमने अपनी तरफ से कितनी पेयरिंग करवाई? 2, दैट इज वाई 2। यस मैम। ओके मैम। चलिए आइए यस यहाँ पे बनाइए और मुझे कंफर्म कीजिए कितना आया फिर। T2G AG, T2G AG, 1 2 3 ऊपर जाएगा, 4 5 2 नीचे ही आएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एक फिर ऊपर ही जाएगा, क्योंकि जगह भर गई ना नीचे वाली। ma'am. कितनी आएगी काउंट करके देखो। -0.8 और यहाँ पे -0.8 और पेयरिंग एनर्जी कितनी आएगी बताओ? +1 वेरी गुड, 1p, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो एक्स्ट्रा कितनी हुई? 1 हो गया। यस मैम। यस मैम। अब आप करो D8 के लिए, करो D9 के लिए, करो D10। याद करो मैंने तुम्हें VBT में बताया था, D8 D9 D10 डजंट मैटर, वट एवर भी द लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वीक फील्ड लिगेंड है, कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होगी, तो इसमें भी वही होगा। T2G AG, बेशक तुम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करके देख लो या वीक फील्ड लिगेंड करके देख लो, कॉन्फ़िगरेशन सेम ही आएगी इलेक्ट्रॉन की जो भरोगे। चेक कर लो बेशक। चलो आओ, 1 2 3, मान लो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है 4 5 6 7 8, देखो वीक में भी यही फील होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 में क्या होगा मैम? सारे भर जाएंगे। यस मैम। तो CFSC कितनी होगी D8 में? -1 पेयरिंग एनर्जी नहीं करोगे, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी आप किस में करते हो? SFL वाले में करते हो, जब आप W वीक फील्ड लिगेंड से कंपेयर करते हो। तो यहाँ तो दोनों में ही सेम आएगा, तो कुछ आपको नहीं करनी, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे CFSC ये आएगी, मैंने निकाला हुआ है -0.6 टेल, और यहाँ पे क्या आएगी? 0। बोलो की कहते हो, बढ़िया। यस मैम। आसान है, बहुत अच्छी बात है। यस मैम। चलिए देखो क्वेश्चन, देखो कैसे आता है, नजर मारो सारे बच्चे, क्वेश्चन देखो किਵੇਂ आंदा है, नजर मारो। आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इनमें से कौन सा ऐसा है जो 0 CFSC दिखाएगा? तो यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पेयरिंग होगी या नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं होगी, और बताइए बेटा। नहीं होगी मैम। देखो बिल्कुल सही बोला, मैंने तुम्हें बोला है कि वोटर भैया जी वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, लेकिन कोबाल्ट +3 के साथ ये कैसे बिहेव करते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे ये SFL की तरह बिहेव करेंगे, बाकी सब में WFL की तरह। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, कौन से वाले में CFSC 0 आ रही है? फिर Fe+3 क्या होता है? D5 होता है। D5 मतलब H2O है वीक फील्ड लिगेंड, तो T2G में कितने होंगे? 3 होंगे, और EG में क्या होंगे? 2। तो CFSC क्या आएगी बेटा? देखो ना आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ पे क्या होगा? Mn+3 D4 आएगा, कोबाल्ट +2 D7 आएगा, यहाँ पे D6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G में भरेंगे, यहाँ पे EG में 2 भरेंगे और T2G में
5 भरेंगे। यहाँ पे D4 में क्या होगा, EG में 1 जाएगा और T2G में 3 होंगे। 3 आ रहा है ना समझ में? वीक फील्ड लिगेंड में यही तो करते हो, पेयरिंग नहीं करवाते ना। कैसे करते हो, इधर आओ। D1 में 1, डजंट मैटर वट एवर विद द लिगेंड। D2 में 1 2, T2G में। D3 में 1 2 3। ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड में 5 कैसे फिल करते हो, 1 2 3 ऊपर 4 5। D6 कैसे करते हो, 1 2 3 4 5 नीचे 6। D7 1 2 3 ऊपर 4 5 नीचे 6 7, है ना। D8 1 2 3 4 5 6 7 8। D9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आया ये हाथों का खेल? ठीक है। तो इस तरीके से, यानी कि D1 D2 D3 में लिगेंड क्या है नहीं फर्क पड़ता। D8 D9 D10 में भी लिगेंड क्या है नहीं फर्क पड़ता। D4 5 6 7 में फर्क पड़ता है। लिगेंड होगा स्ट्रॉन्ग तो पेयरिंग हो जाएगी। T2G में पेयरिंग कराना पहले, ठीक है। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। बोलो। चलो क्वेश्चन करते हैं मेरा बेटा। चलिए आइए मेरा बेटा, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सारे 2025 के सवाल हैं। आपसे ये पूछा इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स में डेल्टा O 0 होगा। जो क्वेश्चन में जनरली क्या होता है ना, जो बुक जेई में सवाल आता है उसमें जनरली पेयरिंग एनर्जी वो काउंट नहीं करते हैं, तो इट्स ओके, आप लोग बिना पेयरिंग एनर्जी के निकाल के आ जाओ CFSC। चेक करो किसमें 0 होगा। विशाल कह रहा है सी 4th होगा। आ रहा है D। देखो यहाँ पे आयरन फर्स्ट में, देखो आयरन इज इन +3, ठीक है। +3 में जो आपका नाइट्रोजन डोनर वाले लिगेंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। ये आपका EN वैसे भी SF ही है, तो यहाँ पे तो पेयरिंग होगी, तो यहाँ पे तो नहीं आने वाला। यहाँ पे देखो आयरन +2 में है, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सारे के सारे T2G में पेयर हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। यहाँ पे आयरन +2 में है, ठीक है, और अगर +2 में है तो D6 में होगा। और आपको पता है आयरन +2 के साथ अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड की तरफ बिहेव करते, याद करो मन फेंको, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे भी क्या होगा, CFSC 0 तो नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, +3 वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे CFSC क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। हुआ क्लियर? Yes, ma'am. चलिए उसके बाद 13th वाला करो। ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट इतना निकल के आए। अब तुम मुझे बताओ 3.95 का मतलब क्या हुआ, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3 है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अब चेक करो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे मेरा बेटा। फर्स्ट कोबाल्ट +2 है बेटा। कोबाल्ट +2 में क्या होता है, D7 होता है। यहाँ पे तो 3 ही है, देखा नहीं ध्यान से। थर्ड ऑप्शन। सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन 1 2 3 है ना। और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं, 2 ऊपर गए हुए हैं, तो कितने हो गए अनपेयर्ड? T2G में 1 हो गया, EG में 2 हो गए, तो यानी कि 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका। ये वाला बताओ बेटा। आपको ये बताना है सबसे ज्यादा CFSC की वैल्यू किसकी आएगी, निकाल के देखिए।
शाबाश करिए। क्या आ रहा है बच्चों? अच्छा ये बताओ, पहले वाले में वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, EN? SFL। मैम ऐसे SFL है तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना। और Mn2+D5 WFL में तो मैंने बताया ही था CFSC 0 आती है ना। और D10 में भी CFSC 0 आती है। यहाँ पे क्या होगा, D6 है लेकिन ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो कैसे फील होगा? 1 2 3 EG में कितने होंगे? 2, और इसमें कितने होंगे? 4। तो बताओ कहाँ पे CFSC ज्यादा आएगी? इसमें नहीं आएगी ज्यादा। 6 इंटू -0.4 -2.4। आपको मैग्नीट्यूड वाइज देखना है, नेगेटिव में ज्यादा कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आएगा। अभी तो बताया मैंने तुम्हें, अगर EG में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो एनर्जी कम आएगी, है ना, यानी कि CFSC कम आएगी, अभी तो बताया था। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें कोई डाउट है तो मुझे बताओ, मैं वो डाउट ले लेती हूँ, वरना आप ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाएंगे फिर। बताइए, इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज आस्क, और अगर नहीं है तो फिर मैं ये 3 क्वेश्चन बचे हुए करवा दूंगी आगे। बताइए। नितांत बताओ, कोई है? किसी नो को मैम। नहीं है? फिर क्वेश्चन करवाऊं? क्वेश्चन करोगे? क्योंकि बेटा छोड़ूंगी Yes, तो ma'am. मैं 7:30 तक ही छोड़ूंगी। ठीक है, तो एक काम करो, फिर क्वेश्चन ट्राई करो। ये वाला क्वेश्चन देखो, इतना प्यारा क्वेश्चन डिजाइन किया है ना बेटा, D&F लोग और कोऑर्डिनेशन को मिला के NTA ने, बहुत बढ़िया। एग्जामिनर ने जो कंडक्ट किया था पेपर, देखो कितना प्यारा सवाल पूछा है। सबसे पहले तुम लोग मुझे ये बताओ, जिंक, मैग्नीज, निकल और कॉपर में से सबसे लीस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसकी है? चलो। जिंक। जिंक की है। और बताओ, लगाओ थोड़ा दिमाग पे जोर, अभी पढ़ाया है पिछले 2 हफ्ते पहले D&F लोग, टेस्ट भी हुआ है अभी पिछले हफ्ते। तो बताओ भाई, सबसे लीस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसकी होती है? देखो भूल गए ना, यही तो गड़बड़बाजियां करते हो Ma'am, तुम। zinc. जिंक की? अरे जिंक में D10 है ना, मेटल मेटल बॉन्डिंग बहुत वीक होती है, तो एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे कम होती है। तो वो कह रहे N क्या है, तुमने ये तो पता लगा लिया, अब ये बताना है तुम्हें N क्या है। N है इक्वल टू नंबर ऑफ डायामैग्नेटिक, तो पता लगाओ डायामैग्नेटिक कितनी है यहाँ पे। सारे बच्चे पता लगाओ कहाँ पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही सवाल आएंगे पेपर में प्यारे बच्चों। Ma'am, 2. क्या निकाला बेटा ईशा? बताओ बताओ, कौन से आए 2 वाले?
जतिन कौन से आ रहे हैं? हाँ, सेकंड और फोर्थ। कैसे आए? आदित्य आया क्या कुछ? अनुज, देवांशी, रिद्धिमा, निकल +2 है ना? तो यहाँ पे तो क्या है, निकल +2। अरे मेरे प्यारे बच्चों, निकल +2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, WFL है, तो क्या होगा, sp3 होगा ना, पैरामैग्नेटिक होगा। भूल गए? फिर उसके बाद जिंक +2 है, जिंक +2 D10 होगा, है ना, डायमैग्नेटिक होगा। Mn यहाँ पे +3 में है, यानी कि D4 है, पेयरिंग हो जाएगी, बट 2 अनपेयर्ड बचेंगे, तो पैरा है ये। यहाँ पे देखो कॉपर +1 में है, तो D10 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, तो जिंक +2 बनेगा ये, बिकॉज N क्या थे, वो कॉम्प्लेक्स थे जो डायमैग्नेटिक होंगे, तो 2 ऐसे थे। अब पूछा है फिर इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, जिंक 2 + D10 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो बेटा सवाल बहुत अच्छे बनाए थे जेई में, इस 2024 में भी, 23 में भी, 25 में भी। तुम अगर लेवल देखोगे कोऑर्डिनेशन का, तो तुम्हें 23, 24, 25 का काफी अच्छा लेवल लगेगा एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। ऑलराइट मेरा बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। किस केस में डेल्टा O 0 होगा और मैग्नेटिक मूवमेंट 5.96 आएगा बेटा, ये आपको बताना है। चलो चलो चलो, बताओ बताओ बताओ। ये बेटा CO है, कोबाल्ट, ठीक है। विशाल कह रहा है 4th, बाकी मैं सिर्फ विशाल को तो नहीं पढ़ाती। अक्षित कह रहा है 4, और थम्स अप नहीं, माइक अनम्यूट करके बोलो या तो। नंदनी, बबल, वंश, अक्षित, अक्षित ने बता दो, युवराज, आर्यांश, क्या कर रहे हो तुम लोग? बेटा पता भी नहीं चलेगा, 6 महीने ऐसे निकल जाएंगे पंख लगा के। क्यों आएगा? ईशा 4th, वाई 4th इज करेक्ट। मैम Mn 2 पॉजिटिव में आ रहा है, तो D5 होगा, और SCN ठीक है, वीक आयरन फील्ड प्लस, कॉम्प्लेक्स। हाँ वेरी गुड। आयरन जो है +2 में है, ये स्टोन फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा, T2G में पेयरिंग हो जाएगी। बोलो। यस मैम। ठीक है, तो CFSC ये तो 0 नहीं आएगा, हटा दो इसको। कोबाल्ट +3 D6 होगा, स्टोन फील्ड लिगेंड है, तो सेम यही बन जाएगा। Fe+2 D6 होगा, बट इस बार वीक फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 3 और ऊपर जाएगा 4, तो इसका CFSC 0 नहीं आएगा, तो आंसर ही आएगा, बिकॉज Mn+2 है, वीक फील्ड लिगेंड है, D5 है, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तभी 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और CFSC क्या आएगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। घर से ट्राई करोगे क्या ये वाला?
सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका होगा। ये आपका डीएनएफ लोग से आया हुआ है सवाल। फिर आपको पहचानना है, फिर आपको वो निकालना है कि इस कॉम्प्लेक्स जो भी मेटल होगा, मेटल वाला कॉम्प्लेक्स होगा, ईजी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो क्या कोई बच्चा है जिसको पता है इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका होगा? मतलब जो ओके, मैग्नीज। तुम लोगों को याद है मैंने तुम्हें ये मन को पढ़ाया था, मन को Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब खुद को ये +2 में ले जाना चाहेंगे, लेकिन उसमें भी बेटा मैंने कहा था कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा आ रहा था। तुम्हें लगेगा ये, लेकिन होगा ये। तो बेसिकली ये मेटल क्या है? कोबाल्ट है। यही छोटी छोटी पूछ रहा है। 80% जनता MN लगा के आया है, अगर किसी ने वो एनसीईआरटी का डेटा नहीं देखा है तो यहाँ पे D7 होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन और EG में 1 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर वुड बी 1। ऐसे करना था सवाल, ठीक है? नितांत, विशाल, प्रतिभा, पलक, आदित्य। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चुप मत बैठो, बोलना पड़ेगा बेटा, चुप मत बैठिए, ठीक है? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, आपसे बोला है कि X इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल ऑफ द मोस्ट स्टेबल। सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि इन चारों में से स्टेबल कौन सा कॉम्प्लेक्स है। स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा इन सब में से? तो देखो, ये D5 होगा, वीक फील्ड लिगेंड है, ये भी D5 होगा, वीक फील्ड लिगेंड है, ये भी D5 है। अरे लेकिन +3 वाले के साथ नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। अब आप कैसे करोगे बेटा इसको एक्सप्लेन? स्टेबिलिटी आप एक्सप्लेन करोगे कीलेशन के बेसिस पे। किस पे? कीलेशन। ध्यान से देखो, यहाँ पे रिंग बन रही है बेटा, देख रहे हो? कीलेशन हो रही है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। और मैंने कहा था जहाँ पे कीलेशन होती है वो वाले कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्लियर है? यहाँ पे ये वाला स्टेबल होगा, Fe+3 है, और यहाँ पे ये लिख लो कहीं पे कि Fe+3 के साथ ऑक्सलेट SFL की तरह बिहेव करता है। वैसे ये आता तो नहीं है, लेकिन इन्होंने डाल रखा है यहाँ पे, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। ऑक्सलेट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा Fe+3 के साथ। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? T2G में 1 2 3 4 5 और EG में 1 होगा। अरे सॉरी, EG में तो होगा ही। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन T2G? 5। तो X क्या है? 5, यानी कि V2O5। और V2O5 क्या होता है बेटा? एम्फोटेरिक होता है। तो ये देखो, इस तरीके से सवालों को क्या किया जा रहा है? डिजाइन किए जा रहा है। समझ पा रहे हो आप? तभी मैं आप लोगों को इतना फोर्स होके, कल हम टेट्राहेड्रल में करेंगे, तभी मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि अच्छे से पिछले 3 से 4 साल के क्वेश्चन आप लोगों को करने ही करने हैं। 2025 के मैं करवा रही हूँ आप लोगों को, 23-24 के आप लोगों को टारगेट करने हैं। मैंने बीबीटी के दिए थे, आज मैं क्लास के बाद क्या दूंगी आप लोगों को? रात को दूंगी 9:30 के बाद, जब आप लोग सारे क्लासेस से फ्री हो जाओगे, क्योंकि फिर वो मैसेज ऊपर चला जाता है क्लास अलर्ट वाला, ठीक है? तो आप लोगों को मैं CFT के क्वेश्चंस दूंगी 23 और 24 को। आप सबसे पहले क्लास नोट्स को रिवाइज करिएगा, मैम ने क्या क्या चीजें करवाई हैं, क्या क्या मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे, उसके बाद ही आप किस पे जाना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। और देखना, मैं फिर बोल रही हूँ, सवाल अच्छे पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेशन से। अगर आपने ढंग से क्लास में सारे प्रॉपर नोट्स बनाए हैं बेटा, तो आपसे 90, मैं बोलूंगी 95% PYQs तो सारे बन जाएंगे, 100 भी बन सकते हैं, 100% भी, ठीक है? सो प्लीज अच्छे से उसको करिए। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, ma'am.